जी गाइस, तो एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेल्को एंड टेक की। अगर टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, अगर टेल्को के लिए आए हो तो पहली अपडेट है आईएमसी को लेके। सो रिसेंटली एशिया का लार्जेस्ट टेक इवेंट हुआ जिसके अंदर मैं गया था एंड उसके अंदर मैंने अपना एक वीडियो बनाया कि वहां पे क्या क्या कंपनी सारी एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वी इंक्लूडिंग कॉलकॉम एंड सम अदर कंपनीज क्या क्या वहां पे देखने को मिला। सब डिटेल वीडियो यहां पे बना के डाल दिए, जाके चेकआउट करना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मजा आएगा अगर आपको इस वाली फील्ड के अंदर ज्यादा नॉलेज लेना पसंद है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली अपडेट से। जैसा कि मैंने बताया आईएमसी, तो बीएसएनएल का एक बड़ा ही यूनिक चीज वहां पे देखने को मिली जो उन्होंने सिम वेंडिंग मशीन वहां पे डिस्प्ले करी। बेसिकली इसके अंदर ऑटोमेटिक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो सारी केवाईसी होती है प्लस सिम डायरेक्टली आपको एक मशीन से ही डिलीवर हो जाएगी। इसके ऊपर बीएसएनएल काम कर रहा है, जिससे कि क्या हुआ कि जो अभी तक सारा हुआ बना हुआ है ना कि बीएसएनएल की सिम इजीली सब जगह मिलती नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा कियोस्क नहीं है या फिर उतने रिटेलर्स या फिर एक्सचेंजेस नहीं है व्हेन कंपेयर टू एयरटेल, जियो या वी के जितने इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो बीएसएनएल ने इसका ये सॉल्यूशन निकाला है कि एक वेंडिंग मशीन ही बना डालो, जगह जगह पे लगा देंगे एटीएम की तरह एंड वहां से जिसको जब कोई सिम चाहिए तो वहां से इजीली वो निकाल पाएगा। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। लेकिन जब मैं आईएमसी के वहां पे गया तो बीएसएनएल के मैंने कुछ कवरेज करी है, यहाँ पे आईएफटीवी वगैरह उन्होंने दिखाया था, वो आपको डिटेल्स इस पे मिलेंगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है जो नो स्पैम नेटवर्क इन्होंने शोकेस किया था ना, वो ऑन कैमरा जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो बात करने में कंफर्टेबल नहीं थे। तो मैं एक ये ब्रोशर उठा लाया, यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह लगा दूंगा। सो यहाँ पे बीएसएनएल क्या कर रहा है स्पैम नेटवर्क को टैकल करने के लिए कि जैसे एयरटेल ने अपना एक एंटी स्पैम नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सस्पेक्टेड स्पैम नाम का एक वो हाईलाइट दे देते हैं कि अगर कोई एक स्पैम कॉल आ रहा है। तो बीएसएनएल ने क्या करा है अपने ही तरीके से कि अभी ये एसएमएस या फिर टेक्स्ट के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया है। कोई भी अगर ऐसा लिंक वाला मैसेज बीएसएनएल के एआई को अगर लगेगा कि भाई ये शायद फ्रॉड कुछ हो सकता है या कुछ भी डिटेक्ट अगर इस तरीके का होता है तो वो उन मैसेजेस को डिलीवर ही नहीं करेगा। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग अपडेट बीएसएनएल की तरफ से ये है कि हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2025 के जून तक बीएसएनएल का 5G फाइनली देखने को मिल जाएगा और यहां पे होनी चाहिए तालियां। अगली अपडेट वी की तरफ से, तो बीएसएनएल ने 5G का अपना एक टाइमलाइन दे दिया। तो भैया वी कहां पीछे रहेगा। वी ने बोला कि हम अपना 5G मार्च से ही दे देंगे, 2025 के स्टार्ट करेंगे दिल्ली और मुंबई से। एंड इनिशियल फेजेस के अंदर ये 17 रीजन्स को डिटेक्ट कर इन्होंने करा है, जिसके अंदर ये मेट्रो सिटीज एंड अर्बन एरियाज को मिला के जो है वहां पे पूरा 5G का कवरेज देने वाले हैं। वैसे वी के बूथ की जब आप देखोगे ना मेरी वीडियो में तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं, बस एक दो डेमो उन्होंने दिए हुए थे कि 5G इनका किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक ही था, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज के डेमोज यहां पे मुझे नहीं मिले। तो गाइस अगली अपडेट पे चलते हैं। तो वो आती है कि ऐप की तरफ से जो आपको आपके रिचार्जेस के ऊपर कमीशन देती है। ऐप का नाम है डायरेक्ट पे फॉर यू एंड बेसिकली ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है उन रिटेलर्स या फिर दुकानदार भाइयों के लिए जो मल्टीपल रिचार्जेस दिन में करते हैं। ऑन एन एवरेज हमको यहाँ पे 3.5% तक का कमीशन मिलता है एंड इनका फुल रेट कार्ड किस कंपनी का कितना % कमीशन है वो आपको इनकी ऐप पर ही मिल जाता है। यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करनी पड़ती है, उसके बाद आप यहाँ पे ऐड मनी करके अपने वॉलेट के अंदर बैलेंस ऐड कर लेते हो एंड लेट से मैंने यहाँ पे 300 रुपए ऐड कर लिए। उसके बाद आप जाओगे रिचार्जेस में, मोबाइल रिचार्ज सिलेक्ट करोगे, अपना नंबर एंड सर्कल सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको प्लान्स की लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है जिसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा रिचार्ज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 299 का। सो 299 का मैंने यहाँ पे चूज किया, उसके बाद क्लिक कर दिया रिचार्ज एंड एक बार ये वेरिफिकेशन देगा कि इस नंबर के लिए आपको रिचार्ज करना है। चेक कर लेना, अगर गलत नंबर हो गया तो कोई रिफंड नहीं है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो एंड इंस्टेंटली आप देखोगे बैलेंस आपके वॉलेट में से कट गया एंड रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि रिपोर्ट्स में डिटेल्ड समरी में आपको आपका कमीशन यहाँ पे क्रेडिट इंस्टेंटली हो जाता है। 299 का रिचार्ज था तो उस पे 3.5% के हिसाब से यहाँ पे मुझे कमीशन मिल चुका है एंड फॉर एग्जांपल मेरा 1000 रुपए का रिचार्ज है, 700 का है, 800 का है, इंस्टेंट जो कमीशन आता है वो आप अपने नेक्स्ट रिचार्जेस में भी यूज कर सकते हो। काफी बढ़िया है नहीं। ऑल्सो इस ऐप में रेफरल का भी सिस्टम है। तो बेसिकली आप जब रेफर करते हो या आप अपने फ्रेंड्स को वो रिचार्ज करते हैं तो उसका 0.03% आपको भी मिलता है। सपोर्ट के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप चैट एंड कॉल सेंटर नंबर भी है, जिससे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट कॉल करके बातचीत कर सकते हो एंड सिक्योरिटी की भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऐप एनपीसीआई एंड बीपीपीएस के स्टैंडर्ड से फुल्ली वेरीफाइड है। तो अगर कोई दुकानदार भाई या फिर कोई ऐसा हो जो मल्टीपल रिचार्जेस दिन में करता है तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, उनको शेयर कर देना। ऑल्सो ऐसे इंडिविजुअल्स भी उनको यूज कर सकते हैं जो घर के सारे ही रिचार्जेस अपने अकेले फोन से ही करते हैं। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको मिल जाएगा एंड ये वाला रेफर कोड यूज कर लेना फॉर मैक्सिमम बेनिफिट।
अपडेट। अगली अपडेट पे चलते हैं तो 5G कनेक्टिविटी का इंडेक्स जिसको GSMA इंटेलिजेंस निकालता है, उन्होंने 2024 के सेकंड क्वार्टर के कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं, जो रैंकिंग्स निकाली हैं कुछ कंट्रीज की, एंड 39 टोटल कंट्रीज थी जिसमें इंडिया की रैंक आई है 33। ये 5G कनेक्टिविटी की रैंक है, लेकिन ये रैंक उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ऑल्दो दूसरे जो एरियाज हैं कि 5G का रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, फास्टर रोल आउट, डेटा अफोर्डेबिलिटी, वीडियो की क्वालिटी, ये सब चीजों में इंडिया की रैंक अच्छी है, लेकिन ओवरऑल 5G कनेक्टिविटी का जो सीन है वो इंडिया की रैंक थोड़ी सी नीचे ही है। जो नंबर 1 रैंक है ना वो कुवैत को मिली है, एंड जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि यूएसए, जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज में जो 5G का पेनिट्रेशन है वो 40% है, लेकिन इंडिया का जो 5G पेनिट्रेशन है वो अंडर 20% है अभी तक। देख लो कितनी कंपनियां कितना पैसा लगा के कितना इंफ्रा बढ़ा रही हैं, कितना रिचार्ज से हमको लूट रही हैं, लेकिन फिर भी अभी अंडर 20% है। जो फाइनल अपडेट है आज की टेलको में वो है जियो फाइबर की तरफ से। सो जियो फाइबर एंड एयर फाइबर के जो कस्टमर्स हैं उनको जो जियो टीवी प्लस का जो ऐप का मजा मिलता है ना, वो अभी तक सिर्फ सेट टॉप बॉक्स के थ्रू मिलता था, लेकिन अब वो अपने कनेक्शन के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर जियो टीवी प्लस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर एक और टीवी पे आपको लाइव टीवी देखना है तो उसके लिए आपको एक और सेट टॉप बॉक्स लेना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने ये ऐप बेस्ड सिस्टम कर दिया है। ऐप जो है वो आपके अकाउंट से लिंक है, एंड अगर आपका अकाउंट एक्टिव है, प्रॉपर आपका अकाउंट रिचार्ज करा रहे हो, चला रहे हो कनेक्शन, तो आप मल्टीपल डिवाइसेस पे बस वो अपना ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे लॉगिन कर लो, एंड वहां पे भी आप इजीली लाइव टीवी मजे ले पाओगे, सेम लाइक BSNL का IFTV। आज की जो पहली टेक अपडेट है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। देखो पहले ना गूगल और Amazon ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अपनी एनर्जी की डिमांड को ना न्यूक्लियर एनर्जी से कंप्लीट करेंगे, लेकिन लास्ट मंथ इंटरेस्टिंगली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी सेम चीज आ गई। वो कह रहे हैं कि वो अब न्यूक्लियर एनर्जी को बाय करेंगे अपनी एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए। तीनों ही कंपनीज ने सोलर और विंड एनर्जी में काफी हेवीली इन्वेस्ट किया है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि अब ये क्लीन एनर्जी के अलग अलग रास्ते बनाने में लगे हुए हैं। इनको खतरा ये है कि इतने इन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं इनके, अगर उनको पावर देने के लिए यूएस की जो पावर पूरी इकोनॉमी है वो अगर कम पड़ गई तो इनका काम ठंडा पड़ जाएगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि 2022 में जितनी बिजली लगती थी दुनिया के सारे डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए, 2026 में उससे डबल लगेगी। इस स्पीड से सोच रहे हो क्या ये न्यूक्लियर का घुसा रहे हैं टेक जायंट्स के? अगर न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ रही है इतने डेटा सेंटर्स चलाने के लिए, तो आज से 50 साल बाद 100 साल बाद क्या होगा भाई? अगली अपडेट है एलोन मस्क की तरफ से, एंड एलोन मस्क की जो एक AI की कंपनी है वो हायर कर रही है AI ट्यूटर्स। सो बेसिकली ये ट्यूटर्स ये लोग क्यों हायर कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई आपको हम सैलरी देंगे, आपका काम ये होगा कि आप हमारे AI को रिस्पॉन्स करो, बताओ कि कहां गलती हो रही है, जिससे वो अपने आप को इंप्रूव करे, बेटर रिस्पॉन्सेज दे पाए, एंड AI को जो फीडबैक मिलेगा उससे वो लर्निंग कर करके इंप्रूव होता चला जाए। 10वीं 12वीं की ट्यूशन सुनी थी, ये AI की भी कोचिंग आ गई है भाई। ऑल्सो इनका ये पॉइंट है कि जो ये AIs बनाते हैं उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर इनको ट्रेन करना होता है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरीके की टोन्स होती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो इसीलिए AI ट्यूटर्स इनको लगेंगे अपने AI को और बेहतर बनाने के लिए। जब वो बेहतर बन जाएंगे तो लात मार सकते हैं ट्यूटर को। अगली अपडेट हमारे RBI की तरफ से आ रही है, एंड हमारे RBI ने ना 4 ऐसे NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको बैन कर दिया है। सो इनके जो 4 नाम है वो मैं यहां पे लिस्ट कर देता हूं। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड नवी फिनसर्व लिमिटेड। ये 21 अक्टूबर से इनको मना कर दिया, बैन कर दिया लोन्स वगैरह देने से किसी भी तरीके से। तो मेक श्योर अगर आप किसी भी तरीके के किसी की लोन ट्रांजैक्शन में हो तो इन 4 कंपनीज के थ्रू कुछ भी ट्रांजैक्ट मत करना, क्योंकि इन्होंने जो इंटरेस्ट की वसूली करी है वो RBI की गाइडलाइन से ऊपर बढ़ के बेइंतहा ज्यादा पैसा वसूली करा है, इसलिए इनको ये नजर में आ गए, पकड़ में आ गए, कुछ हुआ होगा तो वहां पे बैन लगा दिया गया है। अगली अपडेट YouTube की तरफ से है, एंड YouTube ने कुछ नए अपडेट्स निकाले हैं, जैसे कि पहला मिनी प्लेयर से वीडियो चलता रहेगा एंड हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अपने डिवाइस के ऊपर। अब इसको आप इधर उधर यहां वहां जहां पर जी रिसाइज करके लगा सकते हो, जैसे हम PIP मोड के अंदर लगाते थे, ये अब नेटिवली आ गया। दूसरा अपडेट प्लेलिस्ट के ऊपर है। जो प्लेलिस्ट थी अभी तक हम अपने लिए बनाते थे, लेकिन अब हम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ मिलके भी प्लेलिस्ट को बना सकते हैं। एक स्पेसिफिक लिंक के साथ हम इसको यूज कर पाएंगे, एंड वहां पे वीडियोस को रैंकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, एंड कस्टम थंबनेल अगर कोई लगाना चाहे तो वो भी। इवन टीवीज पे अगर ये प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करना चाहो तो QR कोड से हो जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स के लिए यहाँ पे बैजेस का ऑप्शन निकाल रही है, मतलब अगर आप किसी आर्टिस्ट के अगर आप टॉप व्यूअर हैं, टॉप लिसनर हैं, इस तरीके का अगर कोई आप सबसे ज्यादा किसी को फॉलो करते हैं तो उस तरीके के बैजेस यहाँ पे YouTube आपको देगा,
तो ये तो बढ़िया ही बात हो गई। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है अडोबी की तरफ से, क्योंकि सारी कंपनीज कर रही हैं, इसलिए अडोबी ने भी फायरफ्लाई का वीडियो एआई मॉडल रिलीज कर दिया है। सो ये फायरफ्लाई वीडियो मॉडल से आप बेसिकली प्रॉम्प्ट देके वीडियोस को बना पाओगे। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे वीडियो बनाते हुए हमें कैमरा के कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, कितना जूम चाहिए, कितना जूम आउट चाहिए, कैमरा का क्या एंगल चाहिए एंड सो ऑन। इवन फोटोशॉप में भी कुछ नए जनरेटिव फीचर्स ऐड करें, जैसे कि वर्क स्पेस फीचर। यहाँ पे बेसिकली हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, नए नए आइडियाज के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं कि हमको क्या चीज कैसे बनानी है। ऑल्सो यहाँ पे सब्सटेंस का 3D व्यूअर बता दिया गया है, जिससे कि हम जो भी अभी 2D मॉडल्स थे उनको अब 3D में एक्सप्लोर करके बना पाएंगे कि भाई इसकी ये डायमेंशन ऐसे होने चाहिए, और साथ में एडिट भी कर सकते हो। सो ये कुछ थी आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। डायरेक्ट पे फॉर यू को जरूर चेकआउट कर लेना, काफी इंटरेस्टिंग ऐप है अगर आप रेगुलरली रिचार्जेस करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकारात्मक, सी या एंड गुड बाय।